Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. किया है दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों की, तो क्या लग रहा है आपको माहौल किसकी तरफ ज़्यादा अभी तक झुका हुआ आपको लग रहा है? शहरी जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे बीजेपी का होल्ड जाता है, लेकिन हाँ वहीं जो झुग्गी वाले इलाके हैं और जहाँ पे पानी फ्री में मिल रहा है, बिजली भी फ्री में मिल रहा है, तो वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ में है। आम आदमी पार्टी की वो बढ़ चढ़ के अपने टारगेट के पास जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और दूसरा कि जो मुख्यमंत्री जेल गए हैं उसको बढ़ चढ़ के उठाया जा रहा है और सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है सिंपैथी लेने का, उतना सिंपैथी जनरल पब्लिक में नहीं मिल रहा है। हाँ, दिल्ली की 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी बेहतरीन तरीके से फाइट कर रही है। और जो जीत का मार्जिन अगर होगा तो बहुत ही कम होगा। और वो जब एक बार जीते उसके अगली बार वो चुनाव हार जाते हैं, उनका बैड लग रहा है। और जब वो विधायक रहते हैं तो उस पार्टी की सत्ता नहीं होती। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार वो सांसद बनते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं। दिल्ली के दिल में क्या है, इसे जानने और समझने लगातार दिल्ली तक की टीम आपके बीच आ रही है। अब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो हुआ। अब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर दिल्ली के दिल में क्या है, इसे जानने समझने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे जो दिन भर आपके लिए दिल्ली का मूड भांपते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अमरदीप जी और आशुतोष जी मौजूद हैं, जिन्हें आप लगातार दिल्ली तक पर देखते हैं, उनकी खबरों को भी लगातार पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में क्या है दिल्ली के वोटर का मूड। आप जिन जिन विधानसभाओं में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप किस तरीके का मूड देख पा रहे हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल, मैं जिन इलाकों में दिनेश जी कवर करता हूँ, ज़्यादातर पॉश इलाके थोड़े वहाँ पे ज़्यादा हैं। और दिल्ली के जो वोटर हैं वो लगभग इन 3 कैटेगरी में तो बटे ही हैं, गांव के, झुग्गियों के और पॉश इलाकों के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए, जो मेरे क्षेत्र के पॉश इलाके हैं वो ज़्यादा संख्या पे हैं और वहाँ पे बीजेपी सपोर्टर लोग ज़्यादा हैं। बिकॉज उन्हें जो दिल्ली सरकार की कई सारी जो स्कीम है, जो फ्री वाली स्कीम है, उनका बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण है। दूसरा मोदी फैक्टर भी है। मोदी फैक्टर भी बीजेपी के साथ है, जिसके लिए जो शहरी जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे बीजेपी का होल्ड ज़्यादा है। लेकिन हाँ वहीं जो झुग्गी वाले इलाके हैं और जहाँ पे पानी फ्री में मिल रहा है, बिजली भी फ्री में मिल रहा है, तो वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ में है। और यहीं अमूमन अगर जो देखा जाए तो जितने भी पॉश इलाके और झुग्गी वाले इलाके हैं वहाँ पे स्थिति यही है। और रही बात गांव की, तो दिनेश जी गांव में जो डेमोलेशन का और गांव में जो सड़कों का, सीवर की समस्याओं का जो मामला है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में असर करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो काम है वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर में आते हैं। और बीते कुछ दिनों में बात करें, जनता तो छोड़िए, खुद आम आदमी पार्टी के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली की गलियों की हालत ख़राब है, सीवर की जो हालत है वो ख़राब है। उनका मतलब ये है कि वो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी को आरोप लगाते कि वो काम नहीं करने देते, लेकिन जनता को ये लगता है कि वो जिनको वोट देते हैं वो उनका काम कराएं। वो इस टेक्निकल चीज़ के पीछे समझ नहीं पाते वहाँ की जनता कि ये जो काम है ये किसी ब्यूरोक्रेसी द्वारा या एलजी द्वारा, उनके द्वारा नहीं कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं गांव एक बहुत ज़्यादा संख्या में है दक्षिणी दिल्ली में, तो वहाँ पे भी जो देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा जो है भारी है। और स्लम वाले इलाके में, झुग्गी वाले इलाके में आम आदमी पार्टी के जो बेनिफिट वाले जो वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपने जो वोट क्लासिफिकेशन बताया ना, एक स्लम बताया और एक पॉश इलाका बताया और गांव वाला बताया, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा इन तीनों ही क्लास ऑफ उसमें जो आपने बताया तीनों ही वर्गों में, अगर तो किस तरीके से ये मुद्दा हिट कर रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का जो नारा है जेल का जवाब वोट से, क्या वो तीनों वर्गों में हिट कर रहा है? जी, जेल का जवाब वोट से, दरअसल ये नारा है, ये कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा दे रहा है, लेकिन इसका एक तरह से जेल का जवाब वोट, दैट मीन्स सिंपैथी वोट, क्योंकि किसी ने किसी को जेल में डाल दिया, उनके लिए आप वोट करें। तो अभी दिल्ली में सिंपैथी वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। और सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी इस बात से हार भी नहीं मान रही है कि उसका जो सुप्रीम लीडर है वो जेल के अंदर है।
यानी वो लड़ाई जो है वो ज़बरदस्त फाइट कर रही है, लेकिन इसका सिंपैथी वोट नहीं जा रहा। लेकिन मैं इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहूँगा कि जिस तरह से उनके मुखिया जेल में है और जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप अभी हम लोग थे सुनीता केजरीवाल जी के और रैली में, जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, जिस तरह से उनके समर्थक आ रहे हैं, बहुत छोटे उम्र की पार्टी है, महज 10 साल की पार्टी है, 50 साल पुरानी पार्टी के सामने लड़ रही है और उसके सामने जो उसका मेन जो लीडर है वो जेल के अंदर है। यानी कहीं ना कहीं एक संभावना ये जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद या तो आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन ये दोनों ही पूर्वानुमान विफल रहे। अब क्या निकल के आया, आम आदमी पार्टी को चलिए सिंपैथी वोट अभी नहीं मिल रही, ना ही आम आदमी पार्टी बिखरी है। यानी उनके जो नेता हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं अपनी पार्टी और अपने संविधान, उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो हार नहीं माने हैं। और कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में चले गए तो बीजेपी के लिए ये चुनाव एक तरफा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दिल्ली की 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी बेहतरीन तरीके से फाइट कर रही है, लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो मोदी फैक्टर बीजेपी के पास एक ऐसा मंत्र है, वो उसको अगर जो मैं अपने इलाके की बात करूं तो अभी पूरी तरह से क्रैक नहीं कर पाया है। और यही कारण है जो बीजेपी को अभी थोड़ा पलड़ा, मेरे क्षेत्र में अगर बात करूं स्लम का अगर हटा दूं तो थोड़ा सा भारी है। और इस वोट का जवाब, जेल का जवाब जो वोट से है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। निर्णय क्या आता है ये तो वोट के बाद ही पता लगेगा। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आप लगातार जो है सही राम पहलवान और रामवीर सिंह बिधूड़ी के कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो किस तरीके का, एक तो वहाँ बताइए कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है या उनका रुझान किस तरफ है, और अभी तक जो आपने कैंपेनिंग को फॉलो किया है दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों की, तो क्या लग रहा है आपको, माहौल किसकी तरफ ज़्यादा अभी तक झुका हुआ आपको लग रहा है? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं और दोनों के कैंपेनों में लोगों की भीड़ आ रही है और दोनों मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नामांकन भी दोनों का हो गया है और दोनों ने नामांकन में अपनी मजबूती पेश की है। और जो अलग अलग मुद्दे हैं, जहां अगर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी की बात करें तो वे जो मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं बीते 10 सालों की, उसको प्रमुखता से उठा रहे हैं। राम मंदिर जो बना है उसको प्रमुखता से उठा रहे हैं, जो धारा 370 हटी है उसको उठा रहे हैं, जो सीएए आया है देश में उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में विकास हुए हैं, जैसे कि इको पार्क बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा अन्य हाईवे दिल्ली मेरठ बना, कई प्रोजेक्ट मेट्रो के बने, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। साथ ही वो मजबूती से, चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं दिल्ली विधानसभा में, तो वो शराब के मुद्दे को जो कथित घोटाला है जिसमें मुख्यमंत्री जेल में हैं, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है और ये कहते वो नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई चोरी कर लेता है और उसे कोई पीट देता है और उसे, तो उसके लिए उसको संपैथी नहीं मिलेगा। उनका इशारा मुख्यमंत्री के तरफ है, चूँकि मुख्यमंत्री, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने चोरी किया इसलिए वे जेल गए हैं और जेल भेजने का काम कोई पार्टी नहीं करती, वो अदालतें करती हैं, एजेंसियाँ करती हैं। तो इसमें वो उनका सीधा कहना है कि भाजपा ने उनको जेल में नहीं डाला, उनको एजेंसी ने जांच की है और आरोप लगा है तो फिर अदालत ने उनको जेल भेजा है। ये तो चलो नेताओं की बात हो गई है ना, हम तो बात कर रहे हैं जनता की, कि आप लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई साजिश है, भाजपा वाले कह रहे हैं चोरी की है। जनता क्या कह रही है आपसे जब आप बात करते हैं तो जनता का क्या मानना है? जनता का मिला जुला जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं सामने, जो वोटर हैं दिल्ली में, वो तो आप जानते ही हैं कि बटे हुए हैं, कुछ पॉश इलाकों में, कुछ झुग्गियों में, कुछ गाँव में हैं, तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं दिल्ली में, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन्हीं मुद्दों के तौर पे लोग प्रत्याशियों के साथ जा रहे हैं, पार्टियों के साथ जा रहे हैं। सही राम लगातार कैंपेन चल रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने टारगेट इलाकों में जा रहे हैं, लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं। चूँकि वो पहलवान हैं, यहाँ पे आपको फ़र्क समझा देते हैं, पदयात्रा करके ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश पहलवान, सही राम पहलवान कर रहे हैं। वहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी उम्र भी एक काफ़ी उस मुकाम पे है जितना वो नहीं कर सकते पदयात्राएं। तो ये भी एक इशू है।
तो जो लोगों का यही मानना है कि जैसे कि जो झुग्गी वाला वर्ग है, जो लाभार्थी योजनाओं से प्रभावित होता है आम आदमी पार्टी की, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं केजरीवाल सरकार के द्वारा, उनसे वो प्रभावित हो रही है। वहाँ पर आपको सीधे तौर पर जो ऐड है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आपको दिखेगी। लेकिन वही उलट जब पॉश इलाकों की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐड आपको बीजेपी की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो जो राष्ट्रवाद वहाँ पे हावी है, वहाँ पर राम मंदिर हावी है, वहाँ पर सीएए हावी है, वहाँ पे 370 हावी है, या जो राष्ट्रवाद का एक जो बीते 10 सालों में बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक महाशक्ति भारत को बनाने की बात की है, इन तमाम मुद्दे वहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रही हैं और वो लोग उसके साथ जा रहे हैं। तो जो हालांकि जो इनके मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, वो बढ़ चढ़ के अपने टारगेट के पास जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और दूसरा कि जो मुख्यमंत्री जेल गए हैं उसको बढ़ चढ़ के उठाया जा रहा है और सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितना प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है सिंपैथी लेने का, उतना सिंपैथी जनरल पब्लिक में नहीं मिल रहा है। हाँ, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी बूस्टर डोज की तरह एक तरीके से जेल जाना लग रहा है उनमें, वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के कैंपेनों में हिस्सा ले रहे हैं और वो जनता के बीच जा रहे हैं। और उनका कहना है कि दिल्ली में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको फंसाया गया है। तो सीधा है, जहाँ पॉश इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी ऐड अभी दिख रही है, और जो है झुग्गी हैं या जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं यहाँ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का लीड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी थोड़ा सा दिल्ली की अगर पूरा माहौल की बात करें तो बीजेपी की ही ऐड हम कहेंगे। तो अमलदीप, आपसे ये समझना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है वो लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। आम आदमी पार्टी जो है साजिश बता रही है और भाजपा कह रही है कि भाई चोरी की है तो जेल जाना होगा, जेल में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो अब लोगों के बीच में आप किस तरीके से देख रहे हैं जब आप बात करते हैं, तो क्या लोगों के लिए ये मुद्दा है और क्या ये मुद्दा सिंपैथी वोट में कन्वर्ट होगा, और अगर हुआ तो बीजेपी के लिए दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा? देखिए, भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, जहाँ तक मैं लोगों से मिलता हूँ, ये राजनीति में देखने को मिलता है। पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका ना तो फ़ायदा किसी आम आदमी को दिख रहा है, ना इसका कुछ नुकसान हो रहा है। नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका किसी आम व्यक्ति के सामने ना फ़ायदा ना नुकसान है। अब रही बात भ्रष्टाचार को लेकर के, किस तरह के वोटर इफेक्ट हुए हैं, भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किस तरह की पॉलिसी बनी और किन कारणों से अरविंद केजरीवाल या बाकी नेता जेल में है, इस पूरे प्रक्रिया को जो समझते हैं, यानी कोर्ट के प्रोसीजर को, ईडी की कार्रवाई को, ये सारा लीगली हो रहा है, इसको जो समझते हैं, यानी समझदार वोटर वो मानते हैं कि जो भी ये काम हुआ है ये पूरा संवैधानिक तरीके से हुआ है और इसमें जो भी है ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो वहाँ पे वो लोग समझते हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं है किसी भी पार्टियों की। अब रही बात, जो लोग इतना टेक्निकली नहीं समझते कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं और कैसे हुआ है, जैसे नेता तो बोल देते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक आम आदमी जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जानेगा भ्रष्टाचार हुआ है? तो वहाँ पर ये चीज़ असर नहीं करता। मतलब कि जो कम पढ़े लिखे या फिर थोड़ा निम्न दर्जे के लोग हैं, उन पर भ्रष्टाचार हुआ है नहीं, वो उनको अभी पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं जी नहीं हुआ है तो वो मान ले रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है तो वो मान ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल समझदार जो जनता है वो भ्रष्टाचार को लेकर के एक बार को बात करती है, लेकिन आम जनता, वही मैं बोलूँगा झुग्गी वाली जो जनता है, उनको इस चीज़ का उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात, एक चीज़ ये देखने को मिल रही है, बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा लगा रही है, यानी वो पीछे जिस पोजीशन पे थी उससे आगे की बात कर रही है। वो पॉजिटिव थॉट लेकर के पॉजिटिव विचारधारा के साथ वो चुनाव में उतर रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने नेता के नाम पे वोट मांग रही है। उनके नेता के साथ गलत हुआ है, उनके नेता को जी ज़बरदस्ती उनको जेल में बंद कर दिया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया गया है। तो ये मुद्दा भी, इससे उनको वोट मिलेगा, संभावना जताई जा सकती थी पहले, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कुछ दिन हो गए हैं। अगर जो कुछ एक तरह से मॉब अचानक कोई बड़ी अगर सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति दिखती तो अब तक सामने आ जाती, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। भ्रष्टाचार का जो अगर बोल रहे हैं कि झूठा आरोप लगा है, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जो समझदार जनता है वो ये समझती है कि ये जो गिरफ्तारी है, ये कार्रवाई है, ये टेक्निकल रीजन से हो रही है। संवैधानिक तरीके से संजय सिंह को बेल भी मिल रहा है और संवैधानिक तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं समझदार जनता इन चीज़ों को समझती है, उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता। हाँ, 7 तारीख को अगर जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर जो कुछ उस तरह का नतीजे आ जाता है तो वो एक बात कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है स्थिति उसमें यही है कि भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप या फिर ये जो आरोप नहीं लगा रहे, जो षड्यंत्र बता रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर के वोटिंग परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आशुतोष भाई ने बताया कि राम मंदिर को लेकर के कई सारी सड़कें बनी हैं, कई सारे दिल्ली में G20 के दौरान हमने देखा कि बीजेपी जिस तरीके से जिस तरह से यहाँ पे काम की थी, जिस तरह से दिल्ली को सजाया गया था, हम लोगों ने कॉमनवेल्थ का इवेंट भी देखा है, उससे कहीं ज़्यादा G20 में देखने को मिला। तो ये करंट जो है इवेंट है, जो लोगों के नज़र में है, जो लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, तो ये भी असर करेगा। क्योंकि अब कई बार ये भी एक पब्लिक में बातें चलने लगती हैं जी, लोकसभा चुनाव होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विधानसभा को यहाँ पे ख़त्म कर देगी और एकदम नॉर्मल हो जाएगा, वो सेंट्रल इसको चलाएगी। आप नहीं मानेंगे दिनेश जी, कई लोग तो इतने खुश हैं इन बातों से, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से राजनीति हो रही है और राजनीति के कारण जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उनका ये मानना है कि कम से कम वहाँ चला जाएगा तो यहाँ के जो नेता ये तो नहीं कहेंगे जी वो मुझे काम नहीं करने देता, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो कई लोग इस बात से भी दुखी हैं कि हमने आपको जीत के इस पद पे बिठाया इसलिए कि आप जीत के जाएं और हमारे लिए काम करें, लेकिन आप जीत के जाने के बाद आप बहाना बना रहे हैं कि जी वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो इससे नुकसान तो जनता का हो रहा है जिसने वोट दिया था। तो वो लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी संतुष्ट हैं कि कहीं अगर जो यहाँ पे विधानसभा नहीं रही तो कम से कम केंद्र सरकार जो है वो हमारी गलियों को बनाएगी, नालियों को बनाएगी, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि ये हमारा काम नहीं करने दे रहा। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो भ्रष्टाचार के मामले पे कम से कम वोट डाइवर्ट होगा या किसी को बीजेपी को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो गया है, इससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए उनकी राजनीति है, वो करेंगे ही और जनता तो अपने जो भी मूड होगा उसी हिसाब से वोट देगी। हाँ बिल्कुल आशुतोष, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से जोड़ दिया है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए तो आपका जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है या फ्री बस की यात्रा है, ये बीजेपी बंद कर देगी। तो इस तरीके से जो है वो वोट लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। तो जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ये जो कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी ने डिज़ाइन की है इस तरीके की अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद जिस तरीके से डर दिल्ली के वोटर के बीच बैठाया जा रहा है, खासकर फ्री बीस जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी का इस कैंपेनिंग का क्या असर हो रहा है? देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी जो है एक मुद्दे के पीछे वो पड़ गई है, तो इसका इनको लगता है कि इसका लाभ होगा चुनाव में, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। हम लोगों को धरातल पे जाने के बाद इसका उतना लाभ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। एक ही मुद्दे का रट लगाए हुए हैं, जेल का जवाब वोट से, और कोई मुद्दे सारे मुद्दे गौन हैं, जबकि दिल्ली में कई मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए था। जैसे भाजपा के पास तमाम मुद्दे हैं जो गिना रहे हैं, वो जो 10 सालों में काम हुए हैं। बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है देश में, वो डंके की चोट में भाजपा नेता ये कहते नज़र आ रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि सुरक्षा का एक जो पहले की जो सरकारें थी 2014 के पहले देश में आतंकवादी हमले होते थे, तमाम तरह की घटनाएं होती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, उस तरह की कमोबेश कोई घटना देश में इन 10 सालों में नहीं हुई। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इसके अलावा जो विकास के मुद्दे हैं, जो सड़कें बने हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं जो आम आदमी पार्टी के जो काम है उससे लोग तो प्रभावित हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ा एक ही बात को एक तरीके से मुझे लगता है कि पार्टी जो है वो ज़्यादा ही इस पे ध्यान दे दी है। उसको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, लेकिन साथ में उन मुद्दों को भी उठाना चाहिए था जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब मुख्यमंत्री जेल गए हैं, वो एक दिल्ली में भी जानते हैं कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो टेक्निकल जानते हैं कि किसी को जेल भेजना, आरोप किसी पे ऊपर लग सकता है, लेकिन जेल तो अदालतों का भेजना काम है, बेल अदालतों से मिलता है। तो एकदम से किसी पार्टी पे आरोप लगा देना ठीक नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत कोई जेल जाता है। तो जनता का भी यही लगभग कहना है। लोग कहते हैं कि ये तो अदालत का है, कई लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि फिर अदालतों को बंद कर दिया जाए।
तो और लोगों का ये भी कहना है कि जो शराब की दुकानें खुली थी उसमें दिखा था, क्योंकि एक पे एक फ्री दी गई थी। तमाम महिलाओं में ये भी रोष है। जब इसकी बात की जाती है, वो जो आम आदमी पार्टी की लाभ की योजना है उससे तो प्रभावित हैं, लेकिन जब इसकी पूछा जाता है कि जो शराब घोटाला हुआ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में, तो उनका ये कहना नहीं, वो चीज़ तो गलत था। अगर उस पर अगर दबाव दिया जा रहा है, तो अगर उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी अगर उसको डेंट होगा, जो शराब का मुद्दा था, उससे आम आदमी पार्टी को पहले भी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं नगर निगम चुनाव में पार्टी बहुमत पे जैसे तैसे आई है, उतना कोई वो नहीं कर पाई, बीजेपी को ढकेल नहीं पाई। वो भी 104 सीटें बीजेपी ने भी जीत ली थी। तो और जो बीजेपी का वोट बैंक है उस पर कोई डेंट नहीं लगा था। तो वो सब चीज़ें, तमाम मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। और कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां पर वाकई देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी ऐड में है। 2019 में जीत का मार्जिन कितना था यहाँ पे रमेश बिधूड़ी का? अगर बात करें अगर प्रतिशत की, तो 56% के आसपास उनको मत मिले थे कुल। और अगर जीत के मार्जिन का बात करें तो 3 लाख से ऊपर वो जीत सीटों मतलब मार्जिन से वो जीते थे, और बड़ी मार्जिन से जीते एक फैक्टर मैं दोनों से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 3 लाख का मार्जिन था, लेकिन इस बार एक बड़ा फैक्टर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के तहत साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, रमेश बिधूड़ी का जो है टिकट काटा गया, जिनका ये माना जाता है कि भाई कहते हैं ना, लोग कमल के फूल के निशान पर कोई भी जीत जाता है, लेकिन इस मामले में रमेश बिधूड़ी अपवाद हैं। ग्राउंड से जुड़े नेता हैं, उनके पास एक अपना भी समर्थक हैं, उनके अच्छे खासे वोटर हैं। तो ये 2 फैक्टर इस बार के चुनाव में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में खासकर किस तरीके से काम करेंगे और क्या ये असर डालेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। जो आपने बात कही रमेश बिधूड़ी के लिए, डेफिनेटली ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। आखिरी समय तक वो लोगों के पास जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रम में, आप नहीं मानेंगे, मैंने उनको किसी कार्यकर्ता के या फिर आम आदमी के किसी ने बर्थडे में मिला दिया तो वहाँ तक जाते हुए हमने देखा है। और उनकी लोकप्रियता बिल्कुल यहाँ पे है। और रही बात कांग्रेस की, जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार नहीं लड़ी है, तो मुझे जो लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो जीत का मार्जिन पिछली बार था वो काफ़ी कम होगा। विजेंद्र सिंह लड़े थे ना यहाँ से, बॉक्सर विजेंद्र सिंह। हाँ, बॉक्सर विजेंद्र। कितना वोट मिला था उनको तकरीबन, अगर आपको याद हो? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं याद है, अराउंड यही परसेंटेज थोड़ा। हाँ, 1.5 लाख के करीब वोट मिला। तो देखिए, वही फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि 1.5 लाख कांग्रेस का वोट, और इस बार अगर सिंपथी वोट थोड़ा सा भी टर्न अराउंड हुआ तो खेल तो हो सकता है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में, क्योंकि रमेश बिधूड़ी भी नाराज़ हैं। ठीक है, वो कैमरे के आगे भले ही कुछ भी कह दे, लेकिन समर्थकों की तो नाराज़गी होती है। तो ये फैक्टर थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक बड़े नेता का जो होता है ना, अपने पार्टी में बहुत बढ़िया एक संगठन हो जाता है, और संगठन में वो कार्यकर्ता होते हैं। आप देखेंगे कि रमेश बिधूड़ी के चुनाव के दौरान जो संगठन दिन रात पसीना बहा के उनके चुनाव को जिताने के लिए काम करता था, वो संगठन इस चुनाव में दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहली बात कि वो जो संगठन है, पहले वो पीछे चली गई। और इतने सालों से, जो 10 सालों से रमेश बिधूड़ी ने काम किया था, अब मतलब लाखों कई लोगों का काम किए होंगे, तो उनके चुनाव लड़ने का मतलब, जिनका काम कराया उनको हक से वो बोल सकते थे कि भाई आप मुझे वोट देना और मेरे लिए वोट ही मांगना। तो ये भी नुकसान होगा। और कांग्रेस के नहीं लड़ने से कांग्रेस का वोट निश्चित ही, जो उनके समर्थक है, आम आदमी पार्टी में जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो जीत का मार्जिन अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, और इसका फ़ायदा इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी को बिल्कुल इस सीट पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो आपने आशुतोष जी से पूछा था, मैं उसका ऑन रिकॉर्ड जवाब दे रहा हूँ। वो बिजली बिल को लेकर के जो आम आदमी पार्टी बोल रही कि बिजली के बिल होंगे, जो केंद्र सरकार आएंगे तो उसको कैंसिल कर देंगे। मैंने यही सवाल रामवीर सिंह बिधूड़ी से कार्यक्रम के दौरान पूछा था। उन्होंने कैमरे पे बोला था कि अगर जो हमारी सरकार आती है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। यानी वो लोग भी तैयारी में बैठे हैं। जिस बात को लेके आम आदमी पार्टी उनको घेरना चाहती है, वो उसके लिए पहले से तैयार है। साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि ये लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। ये सारे उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। और रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है, नेता प्रतिपक्ष है इस लोकसभा के में, विधानसभा के विधायक है, और दिल्ली और उसके ज़रूरत को वो जानते हैं। तो वो लोगों के बीच जा कर के उन्हीं बातों को रखते हैं कि जिससे ना सिर्फ वो आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी है उसको डैमेज करें, अपने जो केंद्र सरकार के काम हैं वो प्रचार इस तरह से कर रहे हैं कि अगर वो जीत के आए
तो दिल्ली में चाहे वो एमसीडी का काम हो, विधानस पीडब्ल्यूडी का काम हो या केंद्र का काम हो, सारा काम अकेले वही करेंगे। आया नगर में एक डेमोलिशन था, वहाँ पे वो बीच मंच से बोले थे, अगर जो उनके चुनाव लड़ते समय, जीतने की बात तो छोड़िए, जब तक वो उम्मीदवार हैं उस समय भी अगर किसी भी संस्था का बुलडोजर किसी भी मकान को तोड़ने आता है तो उनके लिए वो लड़ाई करेंगे। यानी कहीं ना कहीं डेमोलेशन जो है वो दिल्ली के वोटरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और वो चुनाव के तैयारी के दौरान ही इन मुद्दों पर भी खेल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को भले ही ना रोके, हम जब सत्ता में आएंगे तो आपका नाली भी ठीक करेंगे, सीवर भी ठीक करेंगे, डेमोलेशन भी रोकेंगे और केंद्र के जितने काम थे वो भी करेंगे। तो ये उनका कहना था। और रही बात जो आपने शुरू में कहा वोट परसेंटेज के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस एक साथ है, 1 to 1 की लड़ाई है। जो मार्जिन पिछली बार था उससे काफ़ी कम होगा, फाइट बिल्कुल होगी यहाँ से। और मोदी फैक्टर अभी है, अभी टाइम है। मोदी फैक्टर को आम आदमी पार्टी अगर बीट कर पाती है तो नतीजे उलट भी सकते हैं, इससे भी कोई आदमी संभावना जता सकता है इस बारे में। आशुतोष जी, लोकल कैंडिडेट देखिए इस सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों ही विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, सही राम पहलवान है एक तरफ, रामवीर सिंह विधूड़ी। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें और जनता के बीच इनकी उपलब्धता या फिर इनकी सियासी ताकत, तो किसकी ज़्यादा आपको लगती है? क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा ना, क्योंकि विधायक हैं, इलाके में विधायक के तौर पे भी काम किया है। ये तो है नहीं कि कहने बतलाने को कुछ ना हो, क्योंकि 2019 में सिचुएशन अलग थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से लड़े थे, उनके पास कहने बतलाने के लिए अपना काम था नहीं, लेकिन इन दोनों कैंडिडेटों के पास है। तो आपको क्या लगता है कि रामवीर सिंह विधूड़ी के अपने इलाके के विकास और सहीराम पहलवान के अपने इलाके के विकास, अगर विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा? देखिए, जो दोनों विधायक हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्रों को जो कार्य हैं उसको अपने पूरे लोकसभा में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिना रहे हैं और सहीराम जो पहलवान हैं वो तुगलकाबाद में किए हुए कार्यों को गिना रहे हैं। अगर आप प्रोफाइल की बात की तो प्रोफाइल में इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि रामवीर सिंह विधूड़ी का प्रोफाइल बड़ा है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो 50 सालों का है और कई पदों पे रहे हैं, लंबा उनका कैरियर है और वो अलग अलग कई दलों में भी रहे हैं। और जो उनका बदरपुर क्षेत्र है वो गढ़ रहा है, वहाँ पे पार्टी गौन हो जाती थी, उनका चेहरा रहता था। वो कई बार निर्दलीय छोटी पार्टी से जीते, एनसीपी से भी जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं और अपने से शायद हर बार विधायक रहे हैं, हर बार नहीं, वो जीते। उनका एक बैड लक ये भी एक आपको बता दूं, वो जब एक बार जीते हैं उसके अगली बार वो चुनाव हार जाते हैं। अच्छा। उनका बैड लक रहा है। और जब वो विधायक रहते हैं तो उस पार्टी की सत्ता नहीं होती। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार वो सांसद बनते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं, या अगर वो सांसद नहीं बनते हैं तो कहीं प्रधानमंत्री वो बन जाए। तो ये भी देखने वाली बात, हालांकि एक मजाकिया तौर पे इस पे लीजिए इसको, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड उनका यही रहा है कि अगर वो विधायक बने हैं तो उस पार्टी की 13 में जब वो विधायक बने तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी से हाँ, उसके पहले आपका हार गए थे चुनाव। वो राम सिंह उनको हरा दिए थे, कांग्रेस वो बीएसपी से, वो भी बीएसपी से थे। तो ये उनका रहा। वहीं अगर सहीराम पहलवान को कहें तो उनका एक गढ़ है तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में हालांकि जब तक रमेश विधूड़ी विधायक रहे तब तक वो चुनाव जीत नहीं पाए। जब वो चुनाव 2014 में लोकसभा चुनाव जीत गए रमेश विधूड़ी, उन्होंने अपना सीट खाली कर दिया। तो दोनों की अदावत चलती थी, लेकिन कभी मात नहीं दे पाए थे रमेश विधूड़ी को सहीराम पहलवान। जब वो सांसद बन गए तो सीट खाली कर दिया, तब जाकर के वो 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पे, पहले वो भी बीएसपी में हुआ करते थे, हाँ, तो वो जीते भी रहे हैं बीएसपी के। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक प्रोफाइल है, दोनों ने काम करके दिखाया है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं और प्रचार जोर शोर से चला रहे हैं और जो अपनी अपनी पार्टियों के बदौलत भी जा रहे हैं, पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको भी जोर शोर से उठा रहे हैं। अगर वक्ता के रूप में देखें तो रामवीर सिंह विधूड़ी आपको ज़्यादा बेहतर वक्ता है। वहीं अगर सहीराम को देखें तो सादगी के लिए जाने जाते हैं, किसी से भी मिल जाना, कोई वो चले जाना। तो ये उनका एक अपना जगह है और इनका अपना अपना जगह है। तो दोनों की अपनी अपनी जगह महत्व है और दोनों से जनता प्रभावित होती है। वो भी अपने इलाके में अच्छे प्रभावित करते हैं और इस बार तीनों विधानसभा जो अपने तुगलकाबाद विधानसभा था उसके तीनों वार्डों से अपनी पार्टी को जिताए हैं सहीराम पहलवान, जबकि रामवीर सिंह विधूड़ी अपने लोग विधानसभा के सभी 4 सीटों पे
हार गए थे बीजेपी। तो ये सब मापदंड है, लेकिन वो जो पूरा परसेप्शन बना रहे हैं कि हम मोदी जी के नाम पे जा रहे हैं, मोदी जी के बातें कर रहे हैं हर सभाओं में कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, जो तमाम विकास के कार्य हैं। वहीं सहीराम पहलवान जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया है, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। और वही जो बात इन्होंने कही कि जो टिकट कटा है रमेश बिधूरी का, उसका बिल्कुल फैक्टर है। उसका कारण ये है कि जो लगाव ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, आज एक बात बता दूं आपको, उनका सरकारी घर मिला हुआ है, उनको भी अभी प्रत्येक सांसद को मिलता है। वो कभी अपने सरकारी घर पे रात में नहीं रुके, हमेशा अपने गांव के घर में रहे, तो गांव के लोग उनसे कनेक्ट पाते थे, कोई पहुंच जाता था उनके घर पे। वहीं अगर रामवीर सिंह बिधूरी की बात करें, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने, उनको सरकारी क्वार्टर मिला, घर मिला, तो वो कभी, अभी चुनाव चल रहा है, अभी भी वो वहीं से डील कर रहे हैं अपने सरकारी क्वार्टर से, वो अपने गांव वाले घर पे कभी उपलब्ध नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं ये टच है लोगों में। बहरहाल अभी कितना आगे आता है ये देखने वाली बात होगी। लोग उनसे कुछ दूर, क्योंकि वो उनके पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसा देखने से भी लगता है कि उनके पास पहुंचना ईजी नहीं होता, जैसे रमेश बिधूरी के पास है, जैसे सहीराम पहलवान के पास है। सहीराम के पास कोई भी पहुंच सकता है इजीली, उसमें कोई रुकाव नहीं है, लेकिन इनके पास पहुंचने के लिए थोड़ा ऐसा लोगों में परसेप्शन है कि इनके पास पहुंचने में थोड़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो बहरहाल ये तमाम बातें और तमाम बातों को जनता के बीच चर्चा का विषय भी है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके बातों से प्रभावित होती है और किसके पक्ष में मतदान करती है। हालांकि इस बार जो है 2019 वाला माहौल नहीं देख रहा है, एक तरफा मामला नहीं है, और इस बार टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी, और दे रही है। अगर जीत हार का इस बार मार्जिन कम होगा, और कई विधानसभाओं में मैं आपको बताऊं कि आम आदमी बहुत कुछ होता है, और हम इसी बहुत कुछ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। लगातार आप तक ये सारी ऐसी चर्चाएं, लोगों के ओपिनियन आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आखिरी में वही कहेंगे कि देखना होगा कि ये हमारी जो बातचीत थी, और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में आखिर ये हमने जो फैक्टर पे बात की, वो फैक्टर किस पार्टी के हित में काम करेगा, किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को इसका पता